हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मांसपेशी या तंत्र क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कितना वजन होता है, कितनी होती हैं, कौन कौन सी साइट होती हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। तो देखिए, संरचना के आधार पर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो शरीर में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं और ये शरीर के लगभग 40 से 50% वजन का हिस्सा भी बनती हैं। तो आज जो शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो 600 से अधिक होती हैं। 600 से ज़्यादा मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं और इसका जो पोस्चर, आप अब बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन के बारे में पहला आपका होता है मूवमेंट। शरीर और अंगों को हिलाने डुलाने में मदद करती है, ये गति में हेल्प करती है। पोस्चर, मुद्रा, जिसको हम मुद्रा बोलते हैं, सीधे खड़े रहने और संतुलन बनाने में भी आपकी मांसपेशियां ही हेल्प करती हैं, जो आपके मस्कुलर सिस्टम में पाई जाती हैं। इसके बाद हीट प्रोडक्शन करने का काम भी करती हैं, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए भी गर्मी उत्पन्न करती हैं। इसके बाद देखिए, स्केलेटन मसल्स, कंकाल मांसपेशियां कौन कौन सी होती हैं। स्केलेटन मसल की बात करेंगे तो वॉलंटरी, हमारी इच्छा से चलती हैं, जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, बोन से जुड़ी रहती हैं, मूवमेंट करवाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आप बाइसेप्स मसल हुआ, ट्राइसेप्स मसल हुआ, क्वाड्रिसेप हुआ, हैमस्ट्रिंग्स हुआ, ये सारी मसल्स जो होती हैं आपके स्केलेटन मसल सिस्टम में पाई जाती हैं। फीचर जो होता है इसका स्ट्रेटेड होता है, धारदार होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये हमारे स्केलेटन मसल्स, कंकाल मांसपेशियां होती हैं। सेकंड आपका होता है स्मूथ मसल्स, चिकनी मांसपेशियां जिनको बोलते हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, स्वतः चलती हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर रहती हैं, हम अपनी इच्छा से इन्हें चला सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन जैसे आंख, पेट, रक्त वाहिकाएं, मूत्राशय आदि में पाई जाती हैं, इनको हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो इंटेस्टाइन मसल हुआ, स्टमक मसल हुआ, ब्लड वेसल मसल हुआ, ये सारी क्या होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छाओं से चलती हैं लेकिन ये स्मूथ होती हैं और ये हमारा स्वतः चलती हैं। इसके बाद देखिए, कार्डियक मसल की बात करेंगे तो हृदय की मांसपेशियां केवल हार्ट में पाई जाती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। फीचर्स इसका देखेंगे तो स्ट्रेटेड बट इनवॉलंटरी सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसका जो फीचर होगा वो स्ट्रेट होगा, इनवॉलंटरी होगा और सिंगल न्यूक्लियस का होगा। इसका फंक्शन हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन को करने का होता है। कार्डियक मसल्स क्या करती है, हार्ट बीट करेंगी, धड़कन को बढ़ाएंगी और ब्लड को सर्कुलेट करेंगी। इसके बाद देखिए, मेजर मसल्स में आपके ह्यूमन बॉडी में जो आती हैं वो हेड एंड नेक की मसल्स आती हैं, जैसे फोंटेनेले हुए, भौं उठाने में यूज होती हैं। ठीक है, इसके बाद ऑर्बिक्यूटेरिया, ओक्युलाई हुआ, आंख बंद करने और खोलने में हेल्प करती हैं। मैस्टर, चबाने में काम आती हैं। स्टेरोक्लियोडियोमैस्टॉइड्स, जो सिर घुमाने में काम आती हैं। ये मसल्स आपके मेजर मसल होती हैं जो हेड और नेक में पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए, बैक मसल। बैक मसल में ट्रेपीजियर, जैसे कंधे और गर्दन को हरकत कराने वाली मसल्स, एंड लैटिस्मियस डॉर्सी, जो पीठ की बड़ी मांसपेशियों में घुमाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद एब्डोमिनल मसल्स, जिसको हम रेक्टम एब्डोमिनल बोलते हैं, पेट को सीधी मांसपेशियां सिक पैक मसल्स में होती हैं आपके, जो एब्डोमन में पाई जाती हैं। ओवलिक, शरीर को घुमाने और झुकाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद देखिए, लोअर बॉडी मसल्स, ग्लूटियल मैक्सिमम, कूल्हे की बड़ी मांसपेशियों को कहते हैं। इसके बाद क्वाड्रिसेप्स, जांग के सामने की मांसपेशियों को कहते हैं। हैमस्ट्रिंग्स, जो जांग के पीछे की मांसपेशियां होती हैं उनको बोलते हैं। गैस्ट्रोकोनियम, जो पिंडली होती है आपकी, जो पिंडली की मांसपेशियां होती हैं वो गैस्ट्रोकोनियंस में आती हैं। इसके बाद टिबियलिस एंटीरियर, जो पिंडली के सामने की मांसपेशियां होती हैं वो आपका टिबियम में आती हैं। इसके बाद देखिए, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन, संचार व पाचन, रक्त संचार, भोजन पचाने में मदद करते हैं सर्कुलेशन एंड डाइजेशन में। एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा देते हैं, आंतरिक अंगों को चोट से बचाने के लिए हेल्प करते हैं, ये आपके प्रोटेक्शन में यूज होती हैं। सर्कुलेशन एंड डाइजेशन, संचार व पाचन में और सुरक्षा देने में, किसके, प्रोटेक्शन के, आंतरिक अंगों को, मतलब अंदर के जो अंग हैं आपके, इंटरनल पार्ट है, उनको चोट लगने से बचाने में हेल्प करती हैं। अगर हम इन्हें इजी लैंग्वेज में बात करें तो मस्कुलर सिस्टम हमारे शरीर की ऊर्जा, शक्ति और गति का मुख्य आधार होता है। मतलब हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो भी आपकी मस्कुलर सिस्टम से मिलती है। जो शक्ति आती है, जो एनर्जी आती है, वो भी इससे आती है और गति का भी